उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव होने वाला है। हर कोई तैयारी कर रहा है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव का अनाउंसमेंट कब होगा, कब कोई जिम्मेदार नेता आकर के या राज्य निर्वाचन आयोग आकर के इस मुद्दे पर खुल करके अपनी बातें रखेंगे कि पंचायत चुनाव कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाला है तो जो पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर हैं उनका बयान जो है वो लगातार आता है। ओपी राजभर कहते हैं कि पंचायत चुनाव की हमने तैयारी कर ली है, समय से कराया जाएगा, और अलग अलग तरीके से वो अपना स्पष्टीकरण जो है वो उस मुद्दे पर देते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ओपी राजभर जो है वो कभी भी पलटी मार जाते हैं, यानी बदल जाते हैं, तो इसलिए उनका हमें भरोसा कम है। और इसी कम भरोसे के कारण मामला जो है वो पहुंच जाता है कोर्ट, और कोर्ट पहुंचने के बाद में फिर इस मामले पर कोर्ट सुनवाई करता है। पहला सुनवाई लखनऊ बेंच करती है और उसके बाद में फिर इलाहाबाद करती है। लखनऊ बेंच जो है वो करती है 4 फरवरी 2026 को, और फिर जो दूसरी बेंच करती है इलाहाबाद वाली, वो करती है 17 मार्च को। अब होता क्या है कि जब 4 फरवरी को सुनवाई होता है तो उस दौरान कोर्ट जो है वो सरकारी वकील से पूछता है कि क्या आप पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो वकील के द्वारा कहा जाता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, और पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर के भी कोर्ट पूछता है, तो जिस पर सरकारी वकील कहते हैं कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेंगे, गठन करने के बाद रिपीट सर्वे करवाएंगे, और रिपीट सर्वे के बाद फिर चुनाव करवाएंगे, यानी कोई भी आरक्षण से वंचित नहीं रहेगा। जब इतनी सारी चीजें कहा जाता है तो कोर्ट भी कहता है कि ठीक है, इस केस को जो है वो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप 15 दिन के भीतर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कीजिए, और गठन करने के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू करिए, चुनाव करवाइए। मामला वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन 4 फरवरी से और फिर लगभग 15-16 तारीख तक, अगले महीने मार्च तक कोई जानकारी किसी को नहीं होती है। लोग कहते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं कि चुनाव को लेकर क्या हुआ, क्या अपडेट आया, कुछ जानकारी नहीं। सिर्फ एक ही अपडेट आता है कि मंत्री ओपी राजभर कहते हैं कि हाँ, हम चुनाव समय से कराएंगे, चुनाव को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि उन पर लोग कह रहे हैं कि हमें थोड़ा विश्वास कम है, क्योंकि वो बातों से अपने बदल जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या राज्य निर्वाचन आयोग आकर इस पर कहे तो हम मानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा था, एसआईआर का जो फाइनल वोटर लिस्ट आने वाला था उसमें भी 2-3 बार बदलाव किया गया, तो इसलिए लोग कह रहे थे कि चुनाव नहीं होगा। कुछ लोकल नेता और विधायक और लोग अलग अलग कह रहे थे कि चुनाव 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद में करवाया जाएगा, तो लोगों की संशय थोड़ी और बढ़ गई। लेकिन अब जब मामला कोर्ट में पहुंचा 17 मार्च को, तो कोर्ट ने उस पर सुनवाई किया। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग यानी उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग से, और उसके बाद में फिर सरकार से पूछा कि आप पंचायत चुनाव समय से करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, पहले यह स्पष्ट करिए। लोगों का अधिकार है, लोगों का अधिकार है कि पंचायत चुनाव जो है वो समय से हो, और इसलिए आपको समय से चुनाव करवाना है। कोर्ट स्पष्ट तरीके से कह देता है। कोर्ट जो है वो अटपट लेकिन कुछ नहीं लगाता है कोर्ट, और उसके बाद में फिर कोर्ट तारीख देता है कि आप अपनी जानकारी इकट्ठा करके और हमें विथ प्रूफ हमें ये जानकारी आप दीजिए कि आप चुनाव कब करवा रहे हैं। आप हमें बताइए कि इस डेट में हमारा जो चुनाव है वो संपन्न हो जाएगा। और फिर 17 तारीख को सुनवाई के बाद 25 मार्च को लगभग 8 दिन का समय देता है कि 8 दिन के बाद फिर सुनवाई इस मामले में होगी, और आप आकर के हमें जानकारी दीजिए कि आप चुनाव कब करवा रहे हैं, जो चुनाव का प्रस्ताव है वो हमें दीजिए। अब जैसे कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद मंत्री ओपी राजभर एक बार फिर से आते हैं सोशल मीडिया पर, और वो कहते हैं कि 12 जुलाई 2026 तक सभी चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। सभी चुनाव में ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ये चुनाव जो है वो होते हैं। सबका कार्यकाल जो है वो अलग अलग है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल अलग है, 26 मई को समाप्त हो रहा है, और ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो है वो जाकर जुलाई में समाप्त हो रहा है। वो कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, 12 जुलाई के पहले सभी चुनाव जो हैं वो संपन्न कराए जाएंगे। कोर्ट का आदेश है, और उसके बाद में जो भी कोर्ट का आदेश आएगा उनके आदेश का पालन किया जाएगा, और कोर्ट जो कहेगा उस समय पर हम चुनाव करवाएंगे। उसके बाद अब होता क्या है कि फिर सवाल आता है कि आप समय पर चुनाव कैसे करवाएंगे, क्योंकि अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा, अगर रैपिड सर्वे करेगा तो लगभग 30 से 40 दिन,
और अगर नॉर्मली जो कोर्ट ने जब फरवरी में सुनवाई किया था तो कोर्ट ने कहा था जो है वो ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से सर्वे करिए कि ताकि आरक्षण से कोई भी ग्राम सभा वंचित न रह जाए। तो अगर ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा तो लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे, अगर रैपिड सर्वे कराया जाएगा तो लगभग 30 से 40 दिन लगेंगे। तो कैसे संभव हो पाएगा ये लोगों के। फिर इसी बीच जानकारी आता है एक बार 10 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मीटिंग होता है और ओपी राजभर कहते हैं कि इस कैबिनेट मीटिंग में जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का के गठन का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, नहीं होता है। फिर जानकारी मिलती है 23 या 24 मार्च को फिर से कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। 25 तारीख को सुनवाई है, जरा सोचिएगा 25 मार्च को सुनवाई है और 23 या 24 मार्च को कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, कैबिनेट बैठक होने जा रही है। और कहा जाता है कि इस कैबिनेट बैठक में जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग का। अब पिछड़ा वर्ग आयोग का अगर 24 तारीख तक ऐलान कर दिया जाता है और 30 से 40 दिन में अगर वो अपना सर्वे रिपोर्ट बना कर देते हैं तो मान के चलिए कि वो 25 अप्रैल के बाद में ही अपना जो रिपोर्ट है वो बनाकर दे पाएंगे। और उसके बाद चुनाव का जो शेड्यूल है वो आएगा। 15 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट आ रही है पंचायत चुनाव की, 15 अप्रैल को, और उसके बाद जो चुनाव का शेड्यूल है वो आएगा। तो ऐसे में लगभग स्थिति अब स्पष्ट हो गई है पंचायत चुनाव को लेकर के कि पंचायत चुनाव कब कराया जाएगा, किस तरीके से कराया जाएगा, सारी चीज़ें। ये इतना विस्तार से हम इसलिए बताएं क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है जिसमें हमने आपसे बताया था कि लगभग 5 से 7 एपिसोड बनाएंगे और जिस एपिसोड में आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे पंचायत चुनाव कब होने वाला है, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी, पंचायत चुनाव किस तरीके से कराया जाएगा, क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, किस आधार पर कराया जाएगा, सारी चीज़ें जो हैं A to Z जानकारी है वो आपको दिया जाएगा। तो ये पहला एपिसोड था जिसमें हमने आपको पंचायत चुनाव से लेकर के कुछ जानकारी जो थी वो कवर किया, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है चुनाव कराने की तैयारी है, क्या कुछ है। आगे एपिसोड में आपको और जानकारी देंगे पंचायत चुनाव से संबंधित बेस्ट जानकारी आपको लगभग 10 एपिसोड के माध्यम से चुनावी चर्चा से लेकर के और अंत तक ग्राम प्रधान बनने तक, उसके बाद कार्यकाल तक सारी जानकारी हो जो वो आपको देंगे।